वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 171 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये संशोधन सरकार को मुनाफाखोरी विरोधी कानून को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण को सौंपने का अधिकार देगा। सरकार एक तारीख निर्धारित करेगी जिसके बाद मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण जांच के लिए नए आवेदन स्वीकार करना बंद कर देगा। इस बदलाव का उद्देश्य जीएसटी विवादों से निपटने में स्पष्टता और दक्षता लाना है। सर, क्या मतलब है इस फैसले का? ये बड़ा फैसला था जो कल खबरों की, बजट के भीतर बहुत सारी खबरें होती हैं जो कल खबरों के बीच उभर कर सामने नहीं आया है। क्योंकि इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर है तो इसलिए जानना जरूरी है। जीएसटी जो कानून जब लाया गया था तो उसके तहत एक एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाई गई थी। इस अथॉरिटी का मकसद यह था कि जो कंपनियां जीएसटी की रियायत को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ शिकायतों की सुनवाई की जाए और उन पर जुर्माने लगाए जाएं। हम आपको बताते रहे हैं कि जीएसटी आने के बाद अगले 2 साल में देश की लगभग सभी प्रमुख उपभोक्ता उत्पाद कंपनियों के खिलाफ एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी में मामले गए थे कि उन्होंने जीएसटी की रियायत को उपभोक्ताओं के साथ नहीं बांटा था, उत्पादों की कीमतों में या सेवाओं की कीमतों में कमी नहीं की थी। ये कानूनी खींचतान चल रही थी। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को इस पर फैसला देना था और उसके बाद उस फैसले के खिलाफ इस बात का विकल्प उपलब्ध था कि आगे जाकर उसकी अपील की जा सके। अब अगर हम फिनांस बिल को करीब से पढ़ें और जो फिनांस बिल के प्रावधान देखें तो उनसे ऐसा महसूस होता है कि शायद जीएसटी की एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बंद की जा रही है, इसे खत्म करने की तैयारी हो रही है। इस अथॉरिटी का टेन्योर 2019 में 2 साल से बढ़ाकर 4 साल किया गया था और फिर 2021 में से फिर बढ़ाकर 5 साल किया गया था। तो अब फिनांस बिल का जो नया प्रावधान है वो ये बता रहा है कि ये एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के पास जो मामले लंबित हैं उनको जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा और जो जीएसटी के विवाद की निस्तारण अथॉरिटी है वही इस पर काम करेगी। बीच में चर्चा ये भी थी कि एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के काम कंपटीशन कमीशन को दिए जाएंगे। संकेत यह है कि अब वो नई एप्लीकेशंस स्वीकार नहीं करेगा और इस वजह से एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी शायद भविष्य में काम ना करे। प्रॉपर्टी की बिक्री पर लगने वाले टैक्स में इंडेक्सेशन का लाभ खत्म होने पर आयकर विभाग ने सफाई दी है। आयकर विभाग ने दावा किया है कि इंडेक्सेशन का लाभ खत्म होने से हर तरह के उपभोक्ताओं का फायदा होगा। इसमें अधिकतर टैक्स पेयर को टैक्स बचाने में मदद मिलेगी। सर, क्या कहा गया इस क्लैरिफिकेशन में? ये सबसे महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन और कल से इसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। इंडेक्सेशन को लेकर बाजार में तरह तरह की आशंकाएं हैं। आज हमने शेयर बाजार में भी थोड़ी नरमी गर्मी देखी, खासतौर से प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर। अब वित्त मंत्रालय की तरफ से जो स्पष्टीकरण आया वो हमारे लिए समझना जरूरी है ताकि प्रॉपर्टी के सेल पर हम तस्वीर को पूरी तरह स्पष्ट होता देख सकें, जो वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में एक्स प्लेटफॉर्म पर जारी करते हुए कहा है और इसे हमारे लिए जानना जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जो एलटीसीजी की नई व्यवस्था है जिसमें कि महंगाई के साथ इंडेक्सेशन खत्म किया गया है वो 2001 के बाद जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं या जिन पर कब्जा लिया गया है उन पर लागू होगा ना, 2001 से पहले की प्रॉपर्टीज पर लागू नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। जिसमें टैक्स रेट करीब 12.5% होगी। इस पर 15% सरचार्ज होगा और 4% सेस होगा। यानी अब जो सेल की जाएगी प्रॉपर्टी पर उस पर 14.95% की दर से लगभग 15% के आसपास की दर से टैक्स लगेगा नई एलटीसीजी की व्यवस्था में। इंडेक्सेशन का बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब था कि महंगाई का एक फार्मूला तय करता था। आपको अपने प्रॉपर्टी के लिए एक सरकारी अपॉइंटेड वैल्यूअर के पास जाना पड़ता था। वो प्रॉपर्टी की खरीद से बिक्री की अवधि के बीच में महंगाई का एक सूचकांकीकरण करता था और उसके आधार पर वो प्रॉपर्टी की प्राइस निकालता था, जिसके आधार पर आपको कितना लाभ हुआ है उसकी गणना पर टैक्स लगाया जाता था। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में यह कहा है कि इसका फायदा ज़्यादातर लोगों को होगा और इसके पीछे तर्क सुन लीजिए। उनका पहला तर्क यह था कि भारत में रियल एस्टेट पर रिटर्न करीब 12 से 16% के आसपास है। उनका यह कहना है कि पिछले सालों में हमने देखा है कि भारत में रियल एस्टेट पर लोगों को 12 से 16% के आसपास रिटर्न मिलता है। अगर इंडेक्सेशन का जो इन्फ्लेशन है उसे 4 से 5% तक भी जोड़ लिया जाए इस होल्डिंग पर तो भी 12.5% की दर पर, क्योंकि दर 20% से घटाकर 12.5% की गई है, इसमें काफ़ी बचत होगी टैक्स में उन लोगों को जो 2001 के बाद की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। उनका दूसरा तर्क ये भी है कि नई जो रिजीम है ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा, इसे ध्यान से सुन लीजिए। सरकार ने कहा है कि नई जो टैक्स की रिजीम है एलटीसीजी में विदाउट इंडेक्सेशन के बिना, ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी जिन्होंने
5 साल तक प्रॉपर्टी को होल्ड किया है, उससे ज़्यादा होल्ड किया है, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि भारत में 5 साल में प्रॉपर्टी की कीमत 1.7 टाइम्स बढ़ जाती है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है और इस दृष्टि से टैक्स की दर कम होने से का फायदा उन्हें ज़्यादा मिलेगा, इंडेक्सेशन गंवाने का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। ये बात सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण के लिए